बात करते हैं कि जो हमारा DXY का आज का व्यू है वो क्या है। DXY का आज का व्यू सिंपल है। डाउन साइड का व्यू है हमारा। कहाँ तक ये मैटर करता है। अभी क्या हुआ है कि प्राइस ने ये जो एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास PY निकल के आया था, रिफाइंड PY 4 आवर के बाद 1 आवर, ये एक स्ट्रॉन्ग PY से प्राइस ने रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ से एक रैली अपसाइड की है, तो अभी हमें देखना है कि प्राइस कौन से किस पोजीशन पे आके एक अपसाइड का लेवल देगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है यहाँ पे, ये एक स्ट्रॉन्ग वो बुलिश हमारा बन सकता है पॉइंट। प्राइस को पूरा यहाँ तक आते हुए मैं नहीं देख रहा हूँ अभी, क्योंकि जब यूजुअली जब ऐसे एनर्जेटिक मूव्स होते हैं तो प्राइस पूरा क्लोज नहीं करता है। लेकिन 1 आवर पे अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस कंडीशन में देखूं, इतना स्ट्रॉन्ग तो हमारा नहीं था, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिनेरियो बना था हमारा। प्राइस ने इसको पूरा क्लोज किया है क्योंकि यहाँ पर इस दिन का कोई मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है। ये वाला एक मिटिगेशन ब्लॉक है और ये यहाँ पे फेल होता हुआ हमें कंप्लीट दिखा है। और दो इन लेवल्स पे ट्रेड करना बहुत रिस्की हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ से डाउनवर्ड भी होता तो मैं यहाँ पे क्लोज करता, लेकिन यहाँ पे बाइस क्योंकि हमारे अपसाइड के थे, इस वजह से हम इस पोजीशन में नहीं थे। अब बात ये आती है कि प्राइस ने इस मिटिगेशन ब्लॉक के, अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं भी क्लोजिंग नहीं हुई है। इस कैंडल के बियॉन्ड कहीं क्लोजिंग नहीं है। यहाँ पे ओपनिंग जरूर हुई है लेकिन क्लोजिंग अबव है। ठीक है। नहीं, क्लोजिंग है, एक माइनर सी क्लोजिंग है यहाँ पे। लेकिन तो इसका मतलब अगर क्लोजिंग है तो इसका मतलब ये मिटिगेशन काम नहीं किया है यहाँ पे। काम हमारा जो है ये किया है यहाँ पे, जो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था ये मिट। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना है। अब ऐसा ही एक जो ये जो मूव है ऐसा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, लेकिन मुझे आ, ऐसा कोई फील नहीं हो रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग गिरा है ये अभी। बहुत स्ट्रॉन्ग पेस से गिर रहा है ये। और क्योंकि मैं एक डाउनवर्ड ट्रेड में हूँ, मैं इससे नीचे प्राइस को अभी नहीं देख पा रहा हूँ बिल्कुल भी। साथ ही साथ जो मेरा एक जो पोजीशन बनेगी वो ये बनेगी 99.529, यहाँ तक ही मैं प्राइस को देख पा रहा हूँ। यहाँ से हो सकता है प्राइस एक अपसाइड का मेरे को मूवमेंट दे दे। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से क्लोजिंग पूरा गैप बंद कर दे, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो इन कंडीशंस में 25%, 75% तक ही हमारे जो है ट्रेड होते हैं। पूरा 100% ट्रेड नहीं होता है इनमें, जो अभी तक ऑब्जर्वेशन रही है। से यहाँ पे अगर मैं देखूँ 50% कुछ ऐसा होगा, 75% कुछ तकरीबन यहाँ पे आएगा। तो 500 से नीचे जाता हुआ भी 500 के आसपास रेजिस्टेंस है, शायद ही नीचे जाएगा 500 से। फिलहाल डाउनवर्ड का कंडीशन है, एक सही जगह से होते हुए डाउनवर्ड जा रहा है। अगर आपको लगे कौन से लेवल से जा रहा है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे पिक्चर को क्लियर करने के लिए हम डेली पे जाएंगे। डेली पे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। साथ ही साथ अब यहाँ पे प्राइस दो चीजें कर सकता है। अगर प्राइस यहाँ पे कहीं इधर क्लोज हुआ, आज डे का क्लोज छोटा बना, तो हम ये मान के चलेंगे कि एफईजी क्रिएट हो गया है और डेली का एक एफईजी क्रिएट हो गया, और डेली का एफईजी अगर क्रिएट होगा तो प्राइस इसके अंदर पूरा टैप करेगा। हम्म, अगर डेली का पीओआई नहीं बनता है तो मिटिगेशन ब्लॉक से जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि डेली का एक पीओआई बनेगा, कंसोलिडेशन में मार्केट जा सकता है। और दो जो भी केस हो, ये वाला लेवल हमारा टैप होना है। तो इस लेवल तक मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ लेवल को, ये यहाँ पे आएगा।
अगर यहाँ से ऊपर चला जाता तो कोई पॉइंट नहीं है फिलहाल। साथ ही साथ ये 1 आवर का अपना फेयर वैल्यू गैप भी बना रहा है, जो एक और अच्छी बात है। अभी तक जो प्राइस है वो एसएमसी पे काम कर रहा है, ऑल्दो जो कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा वॉर सिचुएशन वाली है। हाँ, मैं आपको ये कहता ये लेवल कैसे आया। डेली का पीओ हमारा ये बना ऑटो ब्लॉक 4 आवर का। अगर इस में ढूंढूं मैं 4 आवर का, तो एक तो मेरे पास ये कंडीशन है यहाँ पे, और एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस 4 आवर का ये बनेगा, और 4 आवर का जो कैंडल है ऑटो ब्लॉक की ये बनेगा। अब इस ऑटो ब्लॉक पे एग्जैक्टली ये टैप करके नीचे जा रहा है, तो यही मानूंगा कि अगला 4 घंटे भी थोड़ा सा ऐसे कंसोलिडेशन वगैरह में रहेगा। और अब से मिगेल पूरे दिन कंसोलिडेशन ही चलेगा, ऐसे ही लग रहा है मेरे को। हो सकता है प्राइस यहाँ पे वापस आ जाए, ऐसे कंसोलिडेशन करते करते नीचे जाए। ऑल्दो ट्रेड था, मतलब बाय द बुक्स हमारा एक ट्रेड बना, तो हमने इसको लिया है ट्रेड को। तो अब इसके बाद देखते हैं कंडीशन सिचुएशन क्या हमारी कह रही है। हम कुछ यहाँ से ट्रेड में है, थोड़ा सा डिले हो गया, मेरे को यहाँ पे ट्रेड में बैठ जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हम यहाँ से ट्रेड में हैं और जो होगा आप देखेंगे। यूरो यूएसडी पे लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग अभी रिएक्शन नहीं देखने को मिला है। DXY जैसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रहा है, यूरो यूएसडी में एक वीकनेस देखने को मिल रही है फिलहाल। उसका रीज़न ये हो सकता है कि आज न्यूज़ है, तो एक यूरो यूएसडी की भी एक न्यूज़ है शायद आज, जून 10 नहीं, जून 8। हाँ, यूरो यूएसडी की न्यूज़ है। ओके, नेगेटिव आई है, आ चुकी न्यूज़। बेसिकली ग्रीन फोल्डर, रेड फोल्डर न्यूज़ नहीं है, तो फिर ज़्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन इसकी वजह से एक वीकनेस शायद इसमें लग रही है मेरे को। लेकिन ठीक है, प्राइस कैलकुलेट कर लेगा अपना उस चीज़ को। कुछ चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे है नहीं फिलहाल। यूरो यूएसडी पे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मामला। ट्रिकी ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे भी हमने देखा कि यूरो यूएसडी ने पूरा यहाँ पे क्लोज नहीं किया है, ये यहीं से ऊपर भाग गए थे विदाउट एनी रीज़न। DXY को फॉलो करने लग गया था ये। अभी ये अपने पीओआई पे आने की कोशिश कर रहा है शायद, इसलिए कंसोलिडेशन होगा, ये वापस ऊपर चला जाएगा। जो भी है फिलहाल हमारा यही एक ट्रेड है, इसमें यहाँ तक हम बैठ रहे हैं, बाकी विल सी हाउ इट गोस। तो DXY का बुलिश है आज, और हो सकता है कि कल भी बुलिश है, ट्यूसडे लो बनाए और थर्सडे हाई बनाए। देखेंगे कि सिचुएशन कैसी जा रही है। साथ ही साथ यूरो यूएसडी का हम बेरिश, वो बुलिश है, सॉरी मैंने उसमें बुलिश बोल दिया, बेरिश है हम, मतलब डाउन साइड नेगेटिव है हम इस पे, बेरिश। यूरो यूएसडी का हम बुलिश है यहाँ से। यूएसडी CHF का जो व्यू है हमारा, वो अभी DXY के बिल्कुल साथ साथ बेरिश चल रहा है, नेगेटिव जैसे DXY पे, यूएसडी CHF पे भी नेगेटिव चल रहा है। लेकिन पॉइंट ये आ रहा है कि वो अभी अपने उस PY पे रिफ्लेक्ट आया नहीं है जहां से इसको डाउन जाना है, और इसी वजह से शायद एक स्ट्रेंथ उसमें देखने को मिल रहा है हमें। तो उसमें ट्रेड लेना अभी फिलहाल थोड़ा सा रिस्की रहेगा। बाकी कोई और पेयर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, AUD भी कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है अभी। यूरो USD की तरह ही काम कर रहा है AUD, लेकिन इसका कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से मैं कहूँ कि यहाँ से, जैसे ये था पॉइंट, प्राइस ने इसको तोड़ दिया, तो इसका पता नहीं, एक वीकनेस इसमें लग रही है, लेकिन श्योरिटी नहीं दे सकता मैं इसकी कितना सही बैठेगा या नहीं। AUD चेस तो बिल्कुल इग्नोर ही करने वाला हुआ है अभी, समझ ही नहीं आ रहा, वो अप साइड के भी व्यूज ले रहा है, वो डाउन साइड के भी ले रहा है, हर तरफ की PO 4 आर बनाया, काट दिया।
जब तोड़ दिया 4 आर को फिर दोबारा नीचे चला गया, कोई पॉइंट वैलिड पॉइंट